आप सोचो, आप एमबीए के किसी टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और ये कॉलेज आगे से आपको आकर के कुछ ऐसी स्कीम्स प्रोवाइड करें कि आपका ये एडमिशन का प्रोसेस बहुत सरल हो जाए, बहुत इजी हो जाए। वो आपको बोलें कि आप हमें कुछ सुंदर सा गा के सुना दो तो हम आपको एडमिशन दे देंगे, आप अच्छी सी पेंटिंग कुछ प्रेजेंट कर दो तो हम आपको एडमिशन ले देंगे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अगर हम भगवान की नित्य एसोसिएशन में, भगवान के धाम में रहना चाहते हैं, तो ये समय हमारे लिए है। जितना आतुर हम भगवान की एसोसिएशन के लिए हैं, जितना ईगर हम भगवान की सेवा के लिए हैं, उससे कहीं ज्यादा ईगर भगवान हमसे मिलने के लिए हैं, उससे कहीं ज्यादा ईगर भगवान हमें वापस बुलाने के लिए हैं। हमें भगवान ने बहुत सारी चीजें दी हैं। भगवान ने हमें ये नाम दिया, हरि नाम दिया, भगवान ने धाम दिए, भगवान ने भक्तों का संग दिया, भगवान ने शास्त्र दिए। इन सब माध्यम से हम भगवान के साथ बहुत इजीली एसोसिएट हो सकते हैं, हम भगवान के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। बट इन सब चीजों के ऊपर भी भगवान ने कुछ ऐसी चीजें बनाई जो हमारे ये सब प्रोसेसेस को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एकादशी तिथि, माधव तिथि, जो जिस दिन पर हम कुछ भी व्रत करते हैं तो हमारी उसका फल हमें बहुत ज्यादा गुना में मिलता है। तो उसी प्रकार से ये साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है। ये साल का सबसे बड़ा स्कीम है जो एनुअली भगवान रिलीज करते हैं, जो कि है कार्तिक का महीना। तो भगवान ने तो ये डिक्लेयर करा हुआ है कि मेरी तिजोरी की जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो है मेरा प्रेम। कृष्ण प्रेम भगवान की तिजोरी की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, और भगवान ये वैल्यूएबल चीज बहुत सरलता से किसी को भी नहीं देते। तो इस महीने में क्यों ये चीज इतनी सरलता से मिल जाती है? इस महीने की जो अधिष्ठात्री देवी है, इस महीने की जो प्रिजाइडिंग डीटी है, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। राधा अष्टमी की वीडियो में हम सब ने डिस्कस किया साथ में कि किस प्रकार राधा रानी जो है वो एक्सट्रीमली मर्सीफुल है। एक सेकंड को कृष्ण हमें इग्नोर कर सकते हैं, भगवान हमें साइडलाइन कर सकते हैं, पर राधा रानी के लिए अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो बहुत सरलता से हम पर कृपा करती है। तो ये महीना ही राधा रानी का है। तो ये इस महीने में अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है टॉप मोस्ट चीज अटेन करना। तो हम 5 ऐसी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमें करनी चाहिए, कार्तिक के महीने में हमें करनी चाहिए, ताकि हम इस कार्तिक का सबसे ज्यादा लाभ उठा सकें। ये पहली चीज जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कार्य करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाना तो बहुत इजी है, मुश्किल है, नहाते तो हम रोज हैं, बस हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, करीब 1-1.5 घंटा पहले उठ करके हमें स्नान करना है। फिर स्नान करके हमें क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें क्या करना है? इस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से हमें हजारों तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। आप सोच के देखिए, कहाँ हम गंगा जी में जाते हैं, यमुना जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, इतना दूर दूर हम जाते हैं ताकि हमें पुण्य प्राप्त हो, हमें बहुत सारा फल प्राप्त हो, और यहाँ हमें अपने वॉशरूम में स्नान करने से उन्हीं तीर्थों में स्नान करने का फल मिल रहा है, बस अगर हम इस ब्रह्म मुहूर्त में इस महीने में स्नान करेंगे तो। दूसरी चीज, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद हम क्या करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हमें करना है हरि जागरण। हरि जागरण से अर्थ है, कई जगहों पे लिखा जाता है, हरि जागरण का अर्थ है आप भगवान को उठाएं, भगवान हरि को जगाएं। तो हरि को जगाने के बाद का मतलब मंगला आरती करना, भगवान की आरती करना। तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में श्री विग्रह हो, तो आप अपने घर के विग्रह को उठा करके उनकी आरती करें, उनकी श्रृंगार सेवा करें और उनको कुछ भोग अर्पण करें और उनके साथ बैठ करके नाम जप करें। दूसरा, इस हरि जागरण का अर्थ है कि जाग करके, सुबह तो हम उठ गए पर फिर से नहीं सोना, ये नहीं कि नहाने के बाद फिर से सो जाना है। सुबह उठ करके जागना है, हमें हरि जागरण करना है और हरि का नाम लेना है, नाम जप करना है।
अगर हमारे घर में डीटीज नहीं है तो हम कोई फोटो भी, कोई पिक्चर भगवान की भी रख सकते हैं, जिनको हम उठाएं, जिनकी हम सेवा करें, जिनके साथ बैठ करके हम नाम जप करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो उससे भी ज्यादा अच्छा है आप अपने घर के पास से जो भी आपके नियरेस्ट इस्कॉन का सेंटर हो, इस्कॉन का मंदिर हो, आप वहां जा करके भगवान का नाम जप करें, भगवान की मंगल आरती करें, भगवान के भक्तों के साथ संग करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जैसे कि हम यदुकुल से हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन जप कर सकते हैं, और फैसिलिटी मुझे नहीं लगता हम कोई भी आपको प्रोवाइड कर पाएगा। घर बैठ के आप पहले स्नान करें, घर बैठ के आप हरि जागरण करें। तीसरी चीज हमें क्या करनी चाहिए कार्तिक में, बहुत सरल, दीप दान, भगवान को दीप अर्पण करना। तो ऐसा माना जाता है कि इस महीने में एक दीप अगर हम अर्पण करते हैं तो हमारे अनंत कोटि जन्मों के पाप कर्म जो हैं वो कट जाते हैं। अनंत कोटि जन्मों के पाप कर्म सिर्फ एक दीप का अर्पण करने से। तो एक बार एक चूहा होता है, वो भगवान के मंदिर में घूम रहा होता है और वहां पर दीप जल रहा होता है, और वो दीप जलते हुए जब वो देखता है और उसके मन में आता है कि इसमें जो घी है ना, मैं उसको खा लूं। तो जब वो घी को खाने के लिए जाता है, उसकी पूरी बॉडी पर अग्नि लग जाती है, क्योंकि मूंछों से आग पकड़ती है और वो पूरा जल जाता है। और जलते जलते भगवान जब उसको देखते हैं, उसके ऊपर दृष्टि करते हैं, तो वो तो प्राण छोड़ रहा होता है, और सबको तो ऐसा लगता है कि जस्ट एन ऑर्डिनरी रैट, बस एक आम चूहा जो बस मर गया। और भगवान जब उसको दृष्टि करते हैं तो भगवान क्या समझते हैं कि ये मुझे दीप अर्पण कर रहा है, और भगवान उसी समय उसको वैकुंठ के द्वार उसके लिए खोल देते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर हम प्रेम पूर्वक भगवान को इस महीने में रोज बस एक दीप का अर्पण करेंगे तो हम कैसा कैसा हमारे साथ क्या हो सकता है। तो ये तीसरी चीज। इसके बाद चौथी चीज हमें क्या करनी है, हमें धाम वास करना है। तो धाम वास से क्या अर्थ है, धाम वास से बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। पहली चीज, हम प्रत्यक्ष धाम में जाएं, अगर हमारे लिए संभव हो। हमारे घर के पास जो भी सबसे ज्यादा नियरेस्ट धाम हो, वृंदावन धाम हो सकता है, मायापुर धाम हो सकता है, जगन्नाथपुरी धाम हो सकता है, पंढरपुर धाम हो सकता है, साउथ इंडिया में रामेश्वरम धाम हो सकता है। कोई भी धाम जो आपके घर के नियरेस्ट हो, आप प्रयास करें कि वहां जाके भगवान की लीला स्थलियों पर जाकर के दर्शन करें, वहां पर दीपदान करें, वहां पर नाम जप करें, वहां पर नाम कीर्तन करें। पर अगर आपके लिए ये संभव ना हो पाए तो आप वर्चुअली भी धाम के दर्शन कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि हम YouTube पर भी बैठ करके धाम के दर्शन कर सकते हैं। आप वो भी ना कर सकें तो आप सबसे और भी ज्यादा इससे अच्छा जो है, आप भगवान की लीला स्थली के बारे में श्रवण करें, आप भगवान की लीला स्थली के बारे में पढ़ें, और वो आपको श्रवण और पठन जो है वो आपको उस धाम में लेकर के जाएगा। तो धाम में जाने का अर्थ ही है भगवान की लीलाओं का श्रवण करना और भगवान के भक्तों का संग करना। तो ये दो चीजें अगर हम कर लेंगे तो हमारा धाम वास जो है वो काउंट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या बात करी, हमने पहली बात करी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दूसरी बात करी हमने नाम जागरण करना, हरि जागरण करना, और तीसरी बात करी हमने भगवान को दीप अर्पण करना, चौथी बात जो हमने करी वो है धाम वास करना। आखिरी पांचवी चीज हम कौन सी कर सकते हैं जिससे हमारा कार्तिक एकदम कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा, वो है कोई ना कोई व्रत का पालन करना। तो कार्तिक का मतलब ही यही है व्रत। कार्तिक व्रत बुलाया जाता है इसको अपने आप में, इसको ऊर्जा व्रत भी बुलाया जाता है। ऊर्जा व्रत इसलिए क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो नाम है वो ऊर्जेश्वरी भी है। ऊर्जेश्वरी से अर्थ है, ऊर्जा से अर्थ है शक्ति। तो शक्ति देने वाला ये महीना है। आप जो कुछ भी कार्य करेंगे इसमें आपको उसके कई गुना फल मिलेगा और आपको बहुत सारी शक्ति मिलेगी और ज्यादा पावर के साथ अपनी भक्ति करने का। तो व्रत जब हम करेंगे तो हमारे अंदर ये भक्ति करने की ऊर्जा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या व्रत हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो कर रहे हैं वो अपने आप में व्रत है। हम बहुत सिंपल व्रत उठा सकते हैं। जो हम रोज कार्य कर रहे हैं हम ये प्रयास करें कि उनको और सुंदर तरीके से हम कर पाएं। जैसा कि हम रोज नाम जप करते हैं, आप सब 4, 6, 8, 10, 16 जितने भी आप माला करते हैं, अगर नहीं करते, this is the best time to start chanting the holy names of the Lord. And if you are already chanting, तो हम ये ट्राई करना चाहिए कि हम लोग attentive chanting करें।
हम रोज प्रयास करें कि आज मैं कम से कम 4 माला जो है बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के क्या करूंगा, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नाम पर ध्यान देकर के करूंगा। ऐसा व्रत का हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और जो हम व्रत उठा सकते हैं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम रोज भगवान के लिए कुछ गाएं, कुछ प्रार्थना गाएं। इस व्रत में, इस कार्तिक के व्रत में भक्त लोग रोज जो है दामोदर अष्टक का गान करते हैं, गोपी गीत का गान करते हैं, क्योंकि इसी महीने में भगवान की रास पूर्णिमा जो है वो भी आती है। भगवान ने रास लीला जो करी वो भी इसी महीने में करी। तो जिस प्रकार गोपियों ने इस महीने में गोपी गीत गाया था और भगवान को अपने प्रति फिर से आकर्षित किया था, तो उसी प्रकार हम भी गोपी गीत का गायन करके भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं रोज गाने का व्रत जो है हम वो भी ले सकते हैं। तो कुछ छोड़ना ही व्रत नहीं होता, हमें कुछ जोड़ना ही है। अगर हम कुछ छोड़ना चाहते हैं तो हमें इस महीने में प्रयास करना चाहिए कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं कोई प्रजल्प नहीं करूंगा, मैं अहंकार को छोड़ने का प्रयास करूंगा, अहंकार का त्याग करने का प्रयास करूंगा। हमें जोड़ने का प्रयास करना है, हमें प्रयास करना है हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे मेरी भक्ति जो है उसकी वृद्धि हो। मैं रोज का एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ूंगा। आप सुनिए, एक भगवत गीता का श्लोक इस महीने में पढ़ने से सभी पुराणों के पठन पाठन का फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं, वैसे तो एक श्लोक नहीं, आप एक शब्द भी पढ़ेंगे भगवत गीता का, अगर इस महीने में आपको सारे पुराणों को पढ़ने का फल प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक ही शब्द पढ़ें, हमें प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट हम रोज एक श्लोक का पठन जो है वो अवश्य करें। तो ऐसे कुछ व्रत जो है आप इसको उठाएं और प्रयास करें कि पूरा महीना निश्चय करके दृढ़ता पूर्वक हम ये व्रत का पालन करें। और ये सभी संभव है जब आप डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे, आप भक्तों के संग में रहेंगे। अपने किसी एक पार्टनर को अपने साथ जोड़ लें व्रत में अपने, और उस पार्टनर के साथ साठ गांठ में उस व्रत का पालन करें। आपको पता नहीं चलेगा ये 4 हफ्ते, ये 30 दिन और 2 एकादशी कब निकल जाएंगे, ये कार्तिक व्रत कब निकल जाएगा। और आप इस महीने के एंड तक आपको प्रतीक्षा रहेगी कि कब अगला कार्तिक फिर से आएगा। हमें कुछ ऐसा करना है कि भगवान आपसे एडिक्टेड हो जाएं, आपके उस एक टास्क से भगवान आपसे चिपक जाएं और भगवान वेट करे कि अरे कार्तिक खत्म हो गया, अभी मेरे लिए गा नहीं रहा, अरे कार्तिक खत्म हो गया, ये मुझे दीप नहीं अर्पण कर रहा। तो वो कोई एक कार्य इतनी प्रेम से करें, इतनी प्रेम पूर्वक करें कि भगवान आपकी प्रतीक्षा करें। We can all do this. Hare Krishna. A very, very happy Kartik month to you all.